बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेजबान मियां असदुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज ईरान में सोग का समा है। ये छोटी सी खबर आपको देता चलूं कि ईरान में जो है वो आज 165 से जायद बच्चों की नमाज़े जनाजा अदा की गई है। और ये वो बच्चे थे जिन पर अमरीकी और इसराइली बदबख्तों ने हमला किया और उसके बायस ये स्कूल में दहशतगर्दी करने के बायस जो है वो ये इतने बच्चे शहीद हुए वहां पे। और आज उनकी इज्तमाई नमाज जनाजा अदा की गई और उसमें तकरीबन ईरान के तमाम लोग जो थे वो मौजूद थे। एक बड़ा जनाजा था ये, 165 बच्चों का जनाजा आप इमेजिन कर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि जी ईरान को हम बोलने नहीं देंगे, ईरान को हम बात करने का हक नहीं देंगे, ईरान के ऊपर जो है वो मैसे ही कशीदगी करेंगे और हमारी मर्जी से चलेगा सब कुछ। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अब मामलात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान में जो ये कशीदगी कर रहे हैं इस पे अब मुंह की खानी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। वो किस तरह से, मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूँ, आपने समझने की कोशिश करनी है। ईरान में पहले तो ये हमले कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के साथ मिलके। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी इसमें कहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे लोगों को बदनाम करने की, हमारे मुसलमानों के लोगों को बदनाम करने की कोशिश है। तो खैर, अब जो है इसने जो इराक के कुर्द लोग हैं ना, इराक और उसके बाद जो है वो ईरान का कुछ हिस्सा, उसमें कुर्द लोग आबाद हैं। उसके अलावा शाम का कुछ हिस्सा, तुर्की का कुछ हिस्सा, इसमें कुर्द लोग आबाद हैं। जैसे आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर कश्मीर है ना, कि उनको अपनी खुद मुख्तारी हासिल है और वो अपने फैसले कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही 2005 के इराक के रूल के मुताबिक इराक के कुछ लोग जो अपनी एक अलग इस तरह से सकाफत रखते हैं, अपनी अलग जबान रखते हैं, उनको कुर्दिस्तान का नाम दिया गया और वो उनके पास ये इख्तियार है कि वो अपनी खुद मुख्तारी की बात कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। उन लोगों के साथ खुफिया मीटिंग की है डोनाल्ड ट्रंप ने और इसने जो है वो उनको बोला है कि आप लोग ईरान के ऊपर हमला करें। चूंकि ये खुद कामयाब नहीं हो पा रहा, इसके जितने अमरीकी अड्डे थे वो सारे के सारे ईरान ने मार गिराए और उस पर भारी नुकसान किया। और ये सिर्फ मुंह की खानी यहाँ पे नहीं पड़ रही इसको, अब ये राब्ता किया इसने बरतानिया के साथ। और बरतानिया के जो वजीर आजम है या जो सदर है, जो भी आप लगा ले, उनका जो सरबरा है, उसके साथ इसने बात की और कहा कि अब हमारे हालात वैसे नहीं रहे। हमने ये सोचा था कि तुम भी हमारी मदद करोगे, लेकिन तुम लोगों ने तो हमारी मदद ही नहीं की इसमें, तो लिहाजा हमारे और तुम्हारे ताल्लुकात अब वैसे नहीं रहे। और वैसे भी इसके इस कदम की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के इसको मुंह की खानी पड़ी है अमेरिका के अंदर। इसकी जो 95% जो कम्युनिटी है वो इसको नफरत करना शुरू हो गई है कि इसने हमें एक ऐसी जंग में धकेला है जो कि ना खत्म होने वाली है। और ये खुद भी बार बार कहता है कि ये ना खत्म होने वाली जंग शुरू कर रहा हूं मैं, ये ना खत्म होने वाली जंग शुरू कर रहा हूं, जिसकी वजह से इसके अपने लोग इसके खिलाफ हो गए। अब इसको जो नुकसान हो रहा है, ये तो दो जगह इसकी कमजोरी शो कर ही रही है कि ये मजीद लड़ने की सिकत नहीं रख रहा। लेकिन उसके साथ साथ तीसरी चीज आप ये ऐड कर लें कि रूस और चाइना का साथ ईरान के साथ होना बहुत बड़ी बात है। और रूस ने तो बाकायदा तौर पे वाज़ेह पैगाम दिया ना कि अगर ये अमेरिका ये दहशतगर्दी करने से नहीं हटता, ईरान के ऊपर हमले करता है, तो हम बिल्कुल भी जो है वो इसमें अमेरिका का साथ नहीं देंगे। हम ईरान के साथ खड़े हैं और हर तरह की कोशिश करेंगे ईरान के साथ एक होने की। तो अब तुर्की और रूस का इसके साथ खड़ा होना ईरान के एक ताकत देता है ईरान को, और लड़ने की एक सलाहियत देता है। और उसके साथ अब आप नुकसान ऐड करें, चौथी चीज जो डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है जिसके बायस ये मुंह की खा रहा है, ये डिटेल सामने आ रही है कि अमेरिका और इसराइल ने सिर्फ 24 घंटे की इस जंग में $780 मिलियन खर्च किए। $780 मिलियन, और उसमें से $630 मिलियन जो है वो लागत सिर्फ इस चीज पे आई कि इन्होंने अपने जहाज एक जगह से दूसरी जगह मूव करने थे, और इसके अलावा इन्होंने ईरान के असासों को निशाना बनाना था। तो एक जानिब तो ये हमले कर रहा है और दूसरी जानिब ये कह रहा है ना खत्म होने वाली जंग है, तो तीसरी जानिब इसकी ये कमजोरियां खुल के सामने आ रही हैं। अभी अगर आज की बात कर ली जाए तो ईरान में इस वक्त लड़ाइयां जो है वो जारी हैं। ईरान पर इसने इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर एक बहुत बड़ा फिर से हमला किया है, जिसके बायस वहां पर शदीद नुकसान हुआ है और ये नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। और ये अब मैंने आपको इसकी कमजोरियां तो बताई कि ये किस तरह से मुंह की खा भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हट नहीं रहा क्योंकि इसको हर जगह से मार पड़ रही है। अब इसने क्या किया कि अब इसराइल वाले
और ये कैसी स्ट्रेटेजी खेलते हैं कि ये लोग, इन्होंने इसका एक जो साबिक फौजी था वो बता रहा था कि हमने जो है ना एक ऐसी जगह बना रखी है जहां पे हम अपने तमाम तर जो हमारे खुफिया सेल के इंचार्ज है, हमारे फौजी हैं, हम उनको वहां पे मुंतकिल कर दें, उनको नुकसान ना हो और हम अपने सिविलियंस को आगे कर दें, ताकि ईरान जब हमला करे सिविलियंस को टारगेट पहुंचाए और सिविलियंस हमें उभारें कि आप लोग इन पर वापस से हमला करें, या फिर तमाम जो आलमी दुनिया है उसको पता चले कि ईरान हमारे सिविलियंस को निशाना बनाता है। जबकि ये खुद तमाम चीजें ईरान में कर चुका है और कर भी रहा है। आज भी तेहरान में हमले किए इसने, उसके बाद कवैत में हमले कर रहा है, और उसके बाद दीगर जो ईरान की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, असासी, उनको निशाना बना रहा है। ये सब चीजें क्या है? एक जानिब तो ये कहता है कि हम जो है वो ना खत्म होने वाली जंग में है, दूसरी जानिब ये जो है कमजोरियां शो करता है, फिर ये हमला करता है। तो इसकी समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि यहूद की आपको क्या समझ आएगी? वो चेहरे पे मुनाफकत लेकर फिरते हैं और मुकर जाते हैं। इसके साथ आप क्या कह सकते हैं कि वो अपनी जुबान पक्का रहेगा या वो काम करेगा? इसके अलावा जो है वो अब मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बीच में कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के वजीर खारजा ने आज जो है वो बयान दिया, इसहाक डार साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं, जब हफ्ते के रोज या इतवार के रोज आई थिंक इस्लामाबाद वो सऊदी अरब पे अटैक हुआ ईरान की जानिब से, उन्होंने बताया कि तब मैं सऊदी अरब में मौजूद था और सऊदी अरब के लोगों ने कहा कि चूंकि हमारा उनके साथ वादा हो चुका है और सऊदी अरब के लोगों ने कहा कि आप जो है इसको रुकवाएं, तो उस पर इसहाकदार साहब कहते हैं कि मैंने ईरान के साथ बात की और ईरान ने कुछ श्योरिटीज मांगी और उसके बाद उन्होंने दोबारा सऊदी अरब पे हमला नहीं किया। ये हमला मैं भी समझता हूं कि हमारे मुस्लिम ममालिक पे का एक दूसरे पे हमला करना या हमारे मुस्लिम ममालिक पर हमला होना मुस्लिम ममालिक की जानिब से, ये गलत चीज है। हमें बांटा जा रहा है, हिस्सों में, टुकड़ों में तकसीम किया जा रहा है, इसे हमें समझने की जरूरत है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ गलतियां तो हमारी भी हैं। हम फौजी अड्डे क्यों दे रहे हैं अमेरिका को? क्या जरूरत पड़ती है कि हम जो है वो कहीं से उठें और कहीं बैठे अमेरिका को जो है फौजी अड्डे दे दें? ऐसी क्या मजबूरी है हमारी? कौन सी उनके पास आपकी जो है वो मजबूरियां पड़ी हुई हैं जिसके बायस आप उनको इनकार नहीं कर सकते? आपने क्यों जगह दी इस्तेमाल करने के लिए? ये भी बड़ा सवालिया निशान है और मशरक वस्ता पे ये उठता है। अब चूंकि हमारे पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार साहब कहते हैं कि हमने कोशिश की है और ये मामला रिजॉल्व मुज़ाकरात के थ्रू ही होंगे और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह से रिजॉल्व हो जाए। और ईरान ने तो ऑलरेडी कहा है कि हम जो है वो एटमी असासे नहीं बनाएंगे, हम अपना जो है वो एटमी ताकत नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं नो कमेंट्स कहूंगा अभी फिल वक्त के लिए, कि नो कमेंट्स, क्योंकि इतनी कशीदगी बढ़ चुकी है कि इसका नॉर्मल होना या इसको रोकना एक बड़ी वजूहात में से एक वजह बन चुकी है कि इसको रोकना और नॉर्मलाइज करना, इन हालात को, इन कशीदगी को, ये जरूरी है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान का इतना बड़ा नुकसान हो जाना, एडमी असासे उनके खत्म करना, उसके साथ साथ उनके सुप्रीम लीडर को शहीद करना, उनके कमांडर्स को शहीद करना, इसका अजाला कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, निशान है। इसी के साथ छोड़ता हूं। इमरान खान ईद घर कर सकते हैं या हस्पताल कर सकते हैं, इसके हवाले से बड़ी खबरें सामने आई कि इमरान खान साहब की 9 मई के 6 केसेस में जमानतें मंजूर हो गई हैं और उसमें ट्रायल कोर्ट जज ने लिखा कि 9 मई मुकदमात में इस्तगासा इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत पेश ही नहीं कर सकी। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित होता हो कि इमरान खान साहब ने 9 मई करवाया या उसमें इमरान खान साहब मुलव्वस है या लोगों को इमरान खान साहब ने भेजा। ठीक है जी। उसके बाद जज अफजल मजोका साहब ने मजीद कहा कि तूषा खाना जाली रसीदों के केस में आज तक प्रोसिक्यूशन रसीद ही पेश नहीं कर सकी, यानी टोटल फेलियर। वो जो केसेस 2-2 साल से अटके हुए हैं, वो केसेस आज बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो जमानतें मंजूर हो रही हैं। इमरान खान साहब जो है वो या तो हस्पताल आ सकते हैं या फिर जो है वो डियाला जेल में से सीधा अपने बनी गाला जा सकते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो मेरी आवाम वो 9 मई के केसेस में फंस गए बेचारे, जिनको कई कई साल की सजा हो गई, उनका क्या करना है? उनकी कोई बात आज क्यों नहीं कर रहा? पीटीआई आज इमरान खान की बात कर रही है, वो अवाम, उनका क्या करना है? उनसे क्या आप अलहदगी करने जा रहे हैं? इसका मतलब सीधा सीधा धोखा है, आप धोखा देने जा रहे हैं। अगर वही अवाम आपकी है जिसके लिए आप पहले आवाज उठाते थे कि इमरान खान साहब ना हक कह दें और उसके अलावा अवाम ना हक कह दें, तो उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? सिंपल सा जवाब दे दें उसका, और वो जरूरी भी है। और उसके अलावा इमरान खान साहब
या तो हस्पताल या फिर बनी गाला। इसका एक नया केस शुरू हो गया जो ये जाहिर कर रहा है कि हो सकता है इससे पहले पहले। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान साहब को इलाज के लिए शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत की और रियासत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। और समाअत जो है वो 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई, यानी आज से 7 दिन बाद ये केस दोबारा लगेगा। और अगर आज से 7 दिन बाद ये केस लगता है तो उसमें अगर कोई फैसला ऐसा आ जाता है जैसा कि ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है कि इमरान खान की 9 मई के केसेस में जमानतें हो गई, तो फिर ये 7 दिन बाद अगर केस लगता है तो ईद जो है वो पुरसकून तरीके से हो सकती है आई थिंक। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।